अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एब्डोमेन एंड पेल्विस का जो चैप्टर 15 है एब्डोमेन एंड ओस्टियोलॉजी, उसको हम स्टडी करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे एब्डोमेन एंड पेल्विस, उसकी एनाटमी को स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है एब्डोमेन एंड पेल्विस का, उसमें आ रही है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द एब्डोमेन एंड उसकी ओस्टियोलॉजी। उसका सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन बेसिकली हमारे पास होता क्या है? एब्डोमेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक एंड लाइज बिलो द डायफ्राम। बेसिकली हमारे पास जो लोअर ट्रंक है उसको हम एब्डोमेन बोलते हैं, और इसकी डायमेंशन या इसकी जो सेपरेशन है वो कौन करता है? डायफ्राम मसल फ्रॉम द थोरैक्स। डायफ्राम के अबव हमारे पास कौन सी कैविटी होती है? थोरैसिक कैविटी, और डायफ्राम के बिलो होती है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन इज बाउंडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय muscles which can adjust themselves to periodic changes in the capacity of abdomen। बेसिकली हमारे पास जो एब्डोमेन की कैपेसिटी है वो वेरी करती है। उसमें क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं, काफ़ी सारे मसल्स जो हैं वो इसको बाउंड करते हैं। ये मसल्स जो हैं इसको एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द एब्डोमेन। इट अकोमोडेट डिस्टेंशंस इम्पोज्ड बाय, मतलब डिस्टेंशंस कौन इम्पोज करता है? फ्लेटस और दी गैस, फैट, फीटस, उसके अलावा हमारे पास फ्लूइड। ये सारी चीज़ें जो है डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं कि कुछ हमारे पास जो है वो ओबीस होते हैं, उनमें फ़ैट ज़्यादा होती है। तो जिनमें फ़ैट ज़्यादा होती है उनकी एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमिनल वॉल में तो क्या है, उसके जो मसल्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली अकोमोडेट करते हैं। फीमेल में क्या है? फीटस है। उसके अलावा जो है एमनियोटिक फ्लूइड होता है। प्रेगनेंसी में डिफरेंट जो है वो कंडीशंस होती हैं। उसमें क्या होता है, हमारा जो एब्डोमेन है वही उसको अकोमोडेट करता है, उसकी डिस्टेंशंस को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट कंटेन्स ग्रेट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरोजेनिटल सिस्टम। उसके अलावा हमारे पास स्प्लीन, सुप्रारीनल ग्लैंड्स, मीन जो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो भी, न्यूमरस लिम्फ नोड्स, वेसल्स एंड नर्व्स। उसके अलावा जो मेन जो है वो ऑर्गन हमारे पास कौन सा है? लिवर, वो भी एब्डोमिनल कैविटी में ही लाई करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एब्डोमिनल वॉल हैज़ 6 लेयर्स। बेसिकली जो एब्डोमिनल वॉल है वो 6 लेयर्स से बनी होती है। हम स्किन से स्टार्ट करेंगे, मीन आउटर टू इनर देखेंगे स्ट्रक्चर को। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है? स्किन। स्किन के बाद आता है हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया। जो एब्डोमेन का सुपरफिशियल फेशिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 2 फेशियाज में डिवाइड होता है, फेशिया कैम्पर एंड द फेशिया स्कार्पा। जो स्किन के बाद आएगा वो होगा फेशिया कैम्पर, और फेशिया कैम्पर के इनसाइड हमारे पास होगा फेशिया स्कार्पा। फेशिया कैम्पर जो होता है हमारे पास वो फैट लेयर से बना होता है। ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो फेशिया स्कार्पा होती है। उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया, मीन इन दोनों फेशियाज के बाद हमारे पास आ जाते हैं मसल्स। मसल्स को भी हम सीक्वेंस से देखेंगे, मीन फेशिया कैम्पर, फेशिया स्कार्पा के बाद क्या आएगा? एक्सटर्नल ओब्लिक। फिर उसके इनसाइड क्या होगा? इंटरनल ओब्लिक, और इंटरनल ओब्लिक के इंटरनल क्या होगा हमारे पास? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे 4th लेयर में क्या चीज़ है हमारे पास? वो होते हैं कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ फेशिया नेम्ड रीजन वाइज। मीन हमारे पास डिफरेंट रीजन में जो है वो फेशिया नेम चेंज करेगा। कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ फेशियाज होती हैं, उसमें कौन कौन से फेशिया होंगे? डायफ्रेगमेटिक फेशिया, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया इलिएका, थोरैकोलंबर फेशिया एंड पेल्विक फेशिया। ये सारे एक साथ नहीं होंगे, मीन एक लेयर या एक मतलब सीक्वेंस से नहीं है, बट ये है कि जैसे जैसे रीजन इनका चेंज करता है नेम भी इनके चेंज हो जाते हैं। सिंपली मसल्स के अंदर वाली साइड में हमारे पास कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ फेशिया होती है। 5th लेयर में हमारे पास क्या होगा? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू होंगे, मतलब पेरिटोनियम के कनेक्टिव टिश्यू, मीन जो इन साइड पे पेरिटोनियम आने वाली है उसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होंगे। देन आ जाती है हमारे पास पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कैविटी है जिसके अंदर सारे अब एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं वो इसके अंदर इनक्लोज होंगे। ये क्या करती है? उसको एक स्लिपरी मूवमेंट प्रोवाइड करती है ताकि मूवमेंट जो है वो इनसाइड मूवमेंट हो सके, जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर ना लगाएं और इजीली मूव कर सकें। ठीक है, फिर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? स्किन। आउटर से इनर जा रहे हैं। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, उसमें आएगा पहले फेशिया कैम्पर, देन फेशिया स्कार्पा। मसल्स,
मसल्स में पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक मीन बाहर वाली साइड पे, उसके अंदर होगा इंटरनल ऑब्लिक और उसके इंटरनल होगा ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनिस। उसके बाद आएगा ऐसा फेशिया, फोर्थ लेयर में फेशिया होगा जो रीजन वाइज चेंज करेगा, वेरी करेगा। ये हैं डिफरेंट फेशियाज। उसके बाद फिफ्थ लेयर है हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू, देन आ जाती है पेरिटोनियम। ये तो हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एब्डोमेन। अब ऑस्टियोलॉजी में देख लेते हैं। बेसिकली ऑस्टियोलॉजी में हमारे पास क्या है, कुछ बोन्स हैं जो हमारे पास इन रिलेशन टू एब्डोमेन है। अगर हम देखें एब्डोमेन में कौन सी बोन्स आ रही हैं, पोस्टीरियरली हमारे पास लंबर आ रहे हैं, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल, कोक्सीजियल, उसके अलावा पैल्विक बोन्स हैं। ठीक है, इन वर्टिब्रा के हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपली इसमें क्या है, टिपिकल और एटिपिकल वर्टिब्रा हैं, उनके अटैचमेंट्स हैं। उसके अलावा मेनली जो आ रहा है इसमें पेल्विस की मॉर्फोलॉजी है और डायमेंशंस हैं। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है वो क्लिनिकल है। क्लिनिकल हम देखेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियोस। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।